सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। ये तुम जोरू के गुलाम बनके ना अपने बाप का नाम खूब रोशन कर रहे हो। क्या जबरदस्ती करूं उसके साथ? एक ही चीज की कमी रह गई बेटा, और वो है तालियां। तालियां बजाओ। क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे? तुम क्या चाहते हो कि इस ख्वाहिश को लेकर मैं कब्र में उतर जाऊं? बस। ना 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 ना। आओ आओ गालिब मियां, मुंह क्यों बना हुआ है? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। आओ। इतनी अच्छी एक्टिंग की मैंने नीचे, मुझे तो लगा था आज तो मुझे इनाम दोगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। काश ये एक्टिंग ना होती। फिर से सपने? तुम्हारे सपनों से ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ गालिब। यहाँ मैं हलकान हो गई हूँ, सबके तरले मिन्नतें कर करके, सबको खुश करके मेरा गला सूख गए, माफ कर दें माफ कर दें। और तुम हो के गालिब मियां, होश में आ जाइए, कहीं ये ना हो कि आपके सपने हकीकत का रुख मोड़ दें। तुम्हें तो मौका चाहिए सब तबाह करने का। खैर, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। क्या बात, और कुछ जानना है तुम्हें अपनी अदाकारी के बारे में? नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरे काम का क्या बना? हुआ? हो जाएगा। गालिब, मुझे टालने की कोशिश मत करो। मिलकर आयो ना दानियाल से। तुमने अगर मुझे धोखा दिया ना तो जो शख्स खुद धोखे की फिजा में सांस ले रहा हो, वो किसी को धोखा क्यों देगा? रोना, फिर से रोना। गालिब, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे रोने से। एक सीधा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दो। दानियाल से मिले थे, कुछ कहा उसने? मिला था, वक्त मांगा है उसने। किस लिए? तुम्हारी वफादारी पे भरोसा नहीं है उसे, बेतबार है तुम्हें लेकर। नामुमकिन। मुझे भी यही लगा था। भला मोहब्बतों में सबूत कौन मांगता? अगर उसने मांगी, दे आया, देखते हैं। देखो कुबरा, उसकी मोहब्बत की सच्चाई तुम्हारी वफा पर यकीन है। वो उस इम्तिहान में पूरा उतरता है या नहीं, देखते हैं। समीना, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। कम ऑन आयशा, कैसी बातें कर रही हो? उस दिन दानियल ने जो भी हरकत करी, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे कोई भी ताल्लुक रखो। तुम्हारे मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे, चाहे ये रिश्ता हो या ना हो। रिचा को हमेशा मैंने अपनी बहू की निगाह से देखा है, लेकिन क्या करूं दानियाल के दिमाग का, उसमें सिर्फ कुबरा सवार है। तुम चाहो तो रिचा ये भूत उतार भी सकती है। क्या वाकई? अगर रिचा ऐसा कर ले तो मैं उसको दूसरे दिन ही अपने घर की बहू बना लूंगी। तुम बेफिक्र रहो, रिचा ऐसा जादू चलाएगी, ऐसा चलाएगी कि दानियाल किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। तो मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखा रही हो। रिचा तो मुझे दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। तुम देखना, ये ख्वाब हकीकत बनेगा। हाँ, जरूर बनेगा। हम दोनों मिलके हकीकत बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, तब से रिजा का क्या हाल है? बस थोड़े गुस्से में थी, इसलिए आई नहीं, कहीं बात ना बिगड़ जाए। देखा, शी इज सो इंटेलिजेंट।
वो हमसे ज्यादा अक्लमंदी दिखा रही है। मौके की नजाकत को समझ रही है इसीलिए। जमीना, उससे कहना आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सकी, वरना मैं खुद आकर उससे सॉरी करती। अरे तुमने कह दिया, यही काफी है। जैसी तबीयत ठीक होगी मैं चक्कर लगाऊंगी। बल्कि ऐसा करते हैं, वीकेंड आ रहा है ना, तो उस पे हम कहीं ब्रंच पे चलते हैं। तुम, मैं और रिजा आगे का प्लान भी डिस्कस कर लेंगे, और ये मेरी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। वो किस बात का आयशा? मेरा इतना ख्याल रखने का और साथ देने का। अच्छा ये बताओ क्या पियोगी? क्या बात है? सुबह सुबह बड़ी मुस्कुराहट सज रही है। मैं गालिब के लिए बहुत खुश हूँ अम्मा। उसकी रूठी हुई खुशियां वापस आ गई हैं। वरना मैं अपने बच्चे को इस तरह से टूटता हुआ देखती थी और कुछ कर नहीं पाती थी। शुक्र है मेरे मालिक का। बिल्कुल सच कह रही हो। अरे मैंने तो 2 नफिल शुक्राने के अदा किए हैं, कुबरा क्या खिलाने। बस अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। अम्मा मैं सोच रही हूँ कि उसके बच्चे की पहली खुशी है, बस मैं बाजार चली जाऊँ शॉपिंग करने के लिए। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी से। अम्मा अभी तो वक्त है। इस घर में इतने अरसे के बाद खुशी आई है और इस खुशी को मैं दिल से महसूस करना चाहती हूँ। अरे अम्मा अरसा हो गया दिल से खिलखिला के हंसते हुए। बस मैं सोची बाजार चली जाऊं। अब मैं अभी जा रही हूँ बाजार। बस बुशरा, बुशरा। अरे अम्मा पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। 24 घंटे अपने आप को कमरे में बंद किए रखती है अम्मा। ये बात करो सुनती है, लगता है कि अनसुनी करके गुजर गई। अरे फिरदौस, उसका दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। ठीक कहा आपने अम्मा, मगर मैं क्या करूं? फजल भी तो जिद लगा के बैठा है ना। अब एक का घर उजाड़ के मैं दूसरे का घर कैसे बसा दूं अम्मा, कैसे कर दूं? तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा, फिक्र ना करो। तुम क्यों आई हो यहाँ? वैसे कुछ बात हो सकती है। मैं माफी मांगने आई हूँ, जो गलती मुझसे हो गई। यहीं से वापस पलट जाओ, ठीक है? और बात सुनो, देखो तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, इसलिए इज्जत करना मेरी मजबूरी है। कहीं ऐसा ना हो ना कि मजबूर होकर मैं अपनी मजबूरी भूल जाऊं। जाओ यहां से। जिस दोस्त ने तुम्हें मेरी इज्जत करने पे मजबूर किया है, उसी की इज्जत की खातिर मेरी बात सुन लो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बात सुनो, ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो ना, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना हो, मुझे है, इसलिए जाओ यहां से। मैं अपनी बात के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, और तुम ये बात जानते हो कि मेरी जिद के आगे मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं। वाकई तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम्हारी जिद और हठधर्मी से कौन वाकिफ नहीं है कुबरा? लेकिन मैं ना तुम्हारी जिद से डरता हूं और ना तुम्हारी हठधर्मी से। इसलिए काम का वक्त है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से निकालूं, खुद ही चली जाओ, ठीक है? तुम उस पर जितना गुस्सा निकालना है तुम निकाल सकते हो, लेकिन इसमें बुशरा का कोई। अरे बस! बस एक लफ्ज और नहीं। और बात सुनो, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा भरे बाजार में घर की खवातीन का नाम लेना, लेकिन मेरे लिए बहुत गैरत की बात है, ठीक है? और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो एक लफ्ज नहीं होता उसके पास कुछ कहने के लिए। जाओ यहां से।
अम्मा नीचे बुला रही हैं। बुशरा, इतनी नाराज हो भाई से? कमरे में कदम भी नहीं रखोगी, चेहरा भी नहीं देखोगी? अंदर आओ, आओ आओ। क्या? नाराजगी वहां होती है जहां हक हो भाई। जहां इंसान के पास हक नहीं, वहां ये सारी चीजें बेमानी होती हैं। जानता हूं तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, उसके लिए माफी मांग। भाई प्लीज, मुझसे माफी मांग के मुझे और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सही लगा आपने वो किया। मेरे ख्याल से मैं ही अपनी हद पार कर गई। तुम गलत रुख क्यों दे रही हो बातों को? बातों को सही रुख देना तो अब आया है भाई। रिश्ते कैसे बदल जाते हैं ये अब समझी हूं। जानती हो बुशरा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम बेटियों जैसी हो मेरी। अब्बा के जाने के बाद तुम्हारी उंगली पकड़कर चलता था कि अगर कहीं तुम लड़खड़ा गई तो मैं संभाल लूंगा। तो फिर ये कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता? मैं भी यही सोचती थी भाई, लेकिन अब समझ में आ गया कि कहीं लड़खड़ाई तो कोई हाथ थामने वाला नहीं होगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं कोशिश करूंगी कि कहीं ठोकर ना लगे। ये तुम हरकतें करते फिर रहे हो ना, शुक्र करो मैंने तुम्हारा सर नहीं तोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी, और तुम इतने बदतमीज कैसे हो गए? आप क्या हो गया? क्यों उल्टे सीधे इल्जाम लगाती रहती हैं आप मेरे ऊपर? मैं लगा रही हूँ तुम पर इल्जाम? और वो जो बाहर बैठी है उसका क्या करूं मैं? मैंने बुलाया उसे, चलता क्या रहा है यार? फसल क्या हो गया तुम? बेटा एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। मैंने कोई बात नहीं सुननी उसकी, भले पूरा दिन बैठी रहे वो यहाँ पे। बड़ी नौटंकी है वो, आप नहीं जानती। हो सकता है इसमें भी उसकी कोई चाल हो। फसल ऐसा नहीं होता है, घर आके बैठी है उससे बात करो। इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए ना, शायद वो सुधर जाए। सुधर सकता है अम्मा इंसान, लेकिन ये कुबरा जो है ना, ये वो सांप है जो अपने मफाद की खातिर अपनों को ही डस लेती है। फसल, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? अरे अम्मा मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। और वाकई मुझे हैरत हो रही है, आप उसकी हिमायत कर रही हैं जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। मेरी खुशियां जिसने बर्बाद की, आप उसकी हिमायत कर रही हैं। वाह बेटा मैं मानती हूँ कि कुबरा से नादानी में बहुत कुछ गलत हुआ, मगर वो अपनी गलतियों का अजाला करने आई है, तुम्हें मनाने आई है, तुम्हारी खुशियों को पूरा करने आई है। तुम एक दफा चल के उससे बात तो करो। गालिब नहीं हूं मैं जो उसकी बातों में आ जाऊंगा। जिसकी फितरत बर्बाद करना हो कभी यह बात नहीं करते अम्मा। जाकर कह दे उससे, यहाँ कोई नहीं है जो उसकी चाल में आएगा। गालिब कहाँ है? कह दिया अम्मा आ रहे हैं। फिरदौस, बड़ी खिदमतें हो रही हैं बहू की हैं। अम्मा मैंने आपसे ही तो सीखा ये सब कुछ। आपको याद है जब गालिब होने वाला था तो आप मुझे कितने मजे मजे के खाने बना के खिलाया करती थी। भाई तुम धान पान सी तो थी, अब मैं ख्याल ना रखती तो और क्या करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुबरा सो रही है क्या अभी तक? कमरे में नहीं है। हैं? कहाँ गई थी? मुझे लगा आप लोगों के साथ होगी। हमने तो सुबह से उसकी शक्ल तक नहीं देखी, आखिर गई कहाँ है? भाई इस लड़की के पैरों में ना पहिए लगे हुए, अचानक ही गायब हो जाती। तुम बैठे क्या हो, फोन करो। नहीं कमाल की तरफ तो नहीं निकल गई? जी जी मैं
कहाँ चली गई है? अरे कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, आ लेने दे उसे। ऐसी खबर लूंगी ना इस बार मैं उसकी, आप देखिएगा। अरे कहाँ चला गया? हाँ क्या हुआ? चाचा की तरफ भी नहीं है। क्या है? अरे कहाँ चली गई भाई? देखो कहीं जाके देखो, चकरा के गिरगिरा तो नहीं गई? मैं अरे अम्मा, ऐसे लोगों को चक्कर नहीं आते जो दूसरों को चक्कर देते हैं। बुशरा चुप हो जाओ। क्या गलत कह रही हूँ? और आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कोई छोटी बच्ची अगवा हो गई हो। सुबह सुबह तैयार होके गई हैं और हम में से तो कोई इतना अहम है नहीं उनके लिए कि हमें बता के जाएं। फिक्र नहीं करें, आ जाएंगे। आ जाएंगी ना भाई? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या वो नहीं आएगी? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप लोग फिक्र नहीं करें, वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी की भी नहीं। मैं पता करता हूँ। हाँ फजल, क्या? तू रुक, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। अरे फजल का फोन था, सब खैरियत है ना? मैं आके बताता हूँ दादी। नहीं जाऊंगी मैं। जब तक मेरी बात नहीं मान लेता फजल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुबरा बेटा, इस तरह से बात नहीं करते हैं। इस तरह से मसलों का हल नहीं निकलेगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे समझाने के बजाय फजल को क्यों नहीं समझाती? फिलहाल वजह की जिद लगाए बैठे हैं वो खाला। मेरा यकीन माने, मैं सिर्फ इसकी खुशियां इसे लौटाने आई हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। अपना ये तमाशा खत्म करो और निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी। जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर चाहे कुछ भी हो। हद से बढ़ रही हो तुम। तुमने कुबरा की हद देखी ही कहाँ है फजल? जब अपनी करने पर आ जाऊं तो फिर अपनी भी परवाह नहीं करती मैं। अच्छा, तो जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? बुशरा की खुशियों के लिए अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़े तो हाँ, करूंगी। मैं समझ क्यों नहीं आ रही? वो मर जाएगी। बुशरा की खुशी? मतलब अब तुम्हें बुशरा की खुशी याद आ रही है? हैं? उस वक्त एहसास नहीं हुआ जब उसकी खुशियों को तुम सोग में बदल रही थी? अब खुशी कैसे याद आ रही है तुम्हें? राख में कौन सी चिंगारी ढूंढ रही है तुम? फजल, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम दोनों को मिलवाना चाहती हूँ। अरे मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन उस नुकसान का उजाला तुम दोनों क्यों भरो? बुशरा की खुशियां बख्श दो उसे। उसकी खुशी सिर्फ तुम में है। उसकी खुशियां मत छीनो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। फजल देखो, वो बच्ची अब माफी मांग रही है ना तुमसे, और गलती तो हर इंसान से होती है और उस गलती की माफी भी होती है। अरे सही कह रही है हम, आप गलतियों की माफी होती है, लेकिन जो दिलों को तोड़े उसकी माफी नहीं होती। जो दुनिया में बदनाम करे, रुस्वा करे, उसकी माफी नहीं, सजा होती है, और इसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर फजल, अरे अगर वगर कुछ नहीं, अम्मा इसको यहाँ से भेजें इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। निकल जाओ यहाँ से। क्या ये सब? आखिर आपकी बहू चाहती क्या है अम्मी? क्या जरूरत है फजल के घर जाके तमाशा करने की? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तबाही। वो हम सबको तबाह करना चाहती है।
इतना कुछ करके भी दिल नहीं भरा उसका। बदला ले रही है। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? किस बात का बदला लेगी वो हमसे? भाई से शादी का। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना कि उसने माफी मांग ली है, भाई को कबूल कर लिया है, शादी को कबूल कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ उसकी चाल है। और ये ऐसी चाल है जिसके सामने आने के बाद हम खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। बस कर दो, दिल दहलाने वाली बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर ही चाहता है अम्मा, लेकिन ये जो कुबरा है ना, इसकी नीयत के फतूर से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। जहर है जहर, और जो जहर हो ना, उससे अमृत की उम्मीद नहीं रखती। पता नहीं क्या तमाशा कर रही होगी फजल के घर। अच्छा रहने दो, इस तरह के ख्याल अपने दिल में मत लेकर आओ। अल्लाह बेहतर करने वाला है। आने दो गालिब को। पूछती हूँ मैं उससे कि आखिर वो वहां गई क्यों थी। अब परेशान मत हो। मुझे तबाही नजर आ रही है, इस घर की तबाही। इस घर की दहलीज को उसकी नजर लग गई है, और इसे तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये देख, ये तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। जो भी सवालात करने हैं ना, अपने घर जाके करना। मेरे घर में तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं। चल। नहीं जाऊंगी मैं। जब तक ये लोग मेरी बात नहीं मान लेते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, ये तरीका नहीं है बात करने का। चल घर से। कहा ना नहीं जाऊंगी। खालिद, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं यहाँ बुशरा का सुकून ढूंढने आई हूँ, जो इस घर से जुड़ा हुआ है, और उसके चेहरे पे खुशियां देखना चाहती हूँ। और तुम जानते हो ना उसकी खुशी किसमें? खाला, खाला आप ही फजल को समझाए ना। मैं यहाँ रिश्ते तोड़ने नहीं, जोड़ने आई हूँ। नहीं माफ करोगे ना? एक कदम यहाँ से नहीं हिलूंगी, यहीं रहूंगी। इसका ना ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसको बोलो कि जो भी तमाशा लगाना है ना, अपने घर में जाके लगाए, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, फजल ठीक कह रहा है। इस तरह उनके घर में ये सब करना मुनासिब। तो जो ये लोग कह रहे हैं, क्या वो मुनासिब है? जो मजाक बुशरा की किस्मत ने उसके साथ किया, क्या वो मुनासिब है? तो फिर मेरी कोशिश कैसे नामुनासिब हो गई? अरे तो आपसे कहा किसने है कि कोशिश करें? मेरे फर्ज ने, जिसे मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगी। उसके लिए अगर इस दहलीज पे मेरा सांस भी रुक जाए ना, तो मुझे मंजूर है। देखिए, अगर आपने मरना है ना, तो कोई और तरीका इस्तेमाल करें। मेरे घर में मरने की जरूरत नहीं है। ये घर किसी की मौत का बोझ जो है ना, वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए अपने इरादों को उठाए और बराए मेहरबानी यहाँ से चली जाए, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं। आखिरी दफा कह रहा हूं, जाए। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? देखो, अगर तुम्हें तरीका सिखाना है ना, तो मुझे नहीं, अपनी बीवी को सिखाओ और जाओ यहां से। ठीक है, जा रही हूं मैं यहां से, लेकिन आज तुम सिर्फ मुझे यहां से नहीं भेज रहे, बुशरा की मोहब्बत को भी रुखसत कर रहे। तोड़ दी तुमने आज उसकी सारी उम्मीदें, खत्म कर दिया उसका इंतजार। आज तुमने उसको खत्म कर दिया और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चले। चलता हूं। क्या बुलाया मुझे? It's been a long time we met, Tanya. इसलिए बुलाया। Come on. बात क्या है बताओ, मैं खड़ा हूँ।
सारी बातों का जवाब दूंगी। बैठकर बात करें। देखो तुम इस तरह मुझे घूरने का काम बैठकर भी कर सकते हो। कम ऑन, सिट डाउन। बोलो। तुम्हें पता है तुम गुस्से में और भी अच्छे लगते हो। जानता हूँ। अब बात क्या है ये बताओ। कोई खास बात नहीं थी, बस देखना चाहती थी कि कोई किसी और को नाराज करके किस तरह सुकून में कैसे रह सकता है। तुमने मुझे इमरजेंसी में यहाँ बुलाया है ये सब कहने के लिए? नहीं, नाराज मैं थी तुमसे, लेकिन बच्चों की तरह रूठ तुम गए। ऐसे बहुत अच्छा तरीका है अटेंशन सीख करने का। रिजा देखो। देख ही तो रही हूँ। ऐसे एक बात बताओ, किस बात पर इतना एटीट्यूड दिखाते हो मुझे? गलती की है, सॉरी बोल दो। सॉरी। और मैं कहूँ क्यों? अगर मैंने गलती की होती तो सॉरी कह भी देता, पर मेरी कोई गलती नहीं। बुरा भला तुमने कहा है कुबरा, गलत बात तुमने की है कुबरा से, इसलिए सॉरी भी तुम्हें ही कहना चाहिए। दानियाल तुम किस किस को मजबूर करोगे सॉरी कहने के लिए? क्योंकि उससे गलत कहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबको जो जो गलत कहेगा उसके बारे में उन सबको सॉरी कहना पड़ेगा। कुबरा की एक खास जगह है मेरे दिल में, और अगर कोई भी उसके साथ बुरा करेगा तो उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। ये बात याद रखो। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। जब कोई दिल में बस जाता है ना, तो फिर उसकी धुतकार भी खुल जाती है। एनीवेज, सॉरी। क्या है? मैं हैरान क्यों हो रहा? गलती की है मैंने, सॉरी कह रही हूँ। वैसे भी ये हमारी दोस्ती को ट्रैक पे लाने की एक छोटी सी कोशिश है। देखो दानियाल, तुम्हारे अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं, but I don't wanna lose you। इतनी बेवकूफ हो नहीं जितनी ही दिखती हो। और तुम उतने ही चालाक हो जितने दिखते हो। कुछ खाओगे? ऑर्डर करें? क्या खाओगे? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अरे क्या जरूरत थी ये सब तमाशा करने की? तमाशा ना करती तो फजल मानता कैसे? और तुम्हें लगता है ये सब करने से वो मान जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुबरा कुछ सोचे और वो हो ना। बहुत अच्छे से पता है मुझे कौन सी चाल कहाँ चलनी है। तुम समझते नहीं हो कुबरा, रिश्ते चालों से नहीं बनते। किस जहां में रहते हो? हाँ, यहाँ के रिश्तों में चाले ना हो ना तो उनके वजूद मर जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो नीचे जाके देख लो, अपने ही खानदान को देख लो कैसे खुशियां मना रहे हैं। जानते हो क्यों? जब तक कुबरा अपने रूप में थी तो सब उससे नफरत करते थे। जरा सी एक्टिंग क्या कर ली, सब उसके दीवाने हो गए, पसंद करने लग गए। क्योंकि सच सहना सबके बस की बात नहीं होती। सब आईना जो नहीं देख सकते। सबको अपना रूप भयानक लगता है गालिब। तुम जानती हो कुबरा, तुमने रिश्तों के तकद्दुस को समझने की कोशिश नहीं की, तभी अपना ये भयानक चेहरा सबसे छुपाती फिर रही हो। किताबी बात। अरे वही तो, तुम अपनी जात से निकलकर कुछ देखना और सुनना ही नहीं चाहती। अरे निकलो तो सही अपने आप से। तुम्हें मोहब्बत का चेहरा, उसका रंग, उसका एहसास नजर आएगा, पर नहीं, तुम तो अपने इस बुत के अंदर बंद बस। सही कह रहे हो, मोहब्बत का रंग है ही ऐसा। जैसे कि मैं सर से पांव तक किसी की मोहब्बत में रंगी, जैसे कि दानियाल। देखो ना, उसने मुझसे मेरे ही रंग चुरा लिए। अपना कुछ नजर ही नहीं आता, हर तरफ बस वही वो। बताओ ना गालिब, ये मोहब्बत का कौन सा रंग है? कहां खो गए? बताओ ना, ये कौन सा मोहब्बत का रंग है मुझ पे? तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम करती रहोगी और हम खामोश तमाशाई बने देखते रहेंगे। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हमारा? क्यों जोक की तरह चिपक गई हो? बुशरा, आराम से, गुस्से से नहीं, आराम से। हाँ? ये गुस्सा आपको करना चाहिए भाई।
ये सवाल आपको करना चाहिए इससे, जो हमारी इज्जत नीलाम करती फिर रही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने बुशरा? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है कुबरा। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरा? मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसा सोच भी नहीं सकती बुशरा। मैं तुम्हें क्यों बर्बाद करूंगी गालिब? तुम ही बताओ इसे कि मैं वहां इसके लिए गई थी, इसकी खुशियों के लिए गई थी। हाँ। तुम्हें किसने कहा था वहां जाने को? किसकी इजाजत से गई थी वहां? मेरी आखिरी उम्मीद भी तुमने खत्म कर दी। भाई एक आखिरी उम्मीद पे जिंदा थी मैं कि शायद फजल वापस आ जाएगा। तुम्हारे वहां जाने की वजह से वो उम्मीद भी टूट गई कुबरा। बहुत बुरी हूं ना मैं, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूं कि तुमसे तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी छीन लेती। मैं वहां फजल भाई को तुम्हारे लिए मनाने गई थी, उनकी उस मोहब्बत को जगाने गई थी जो तुम्हारे लिए उनके दिल में है। मोहब्बत जाग गई कुबरा? उम्मीद भर आई? इसकी ये खामोशी मेरी अधूरी मोहब्बत की दास्तान सुना रही है। सब बर्बाद हो गया भाई। हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं है बुशरा। माफ कर दो। मेरी गलती माफ नहीं करोगी? क्या मैं ये हक रखती हूँ फजल? तुम ही तो हक रखती हो मुझ पर बुशरा। मेरा भी यही भरम था, पर वो भरम तोड़ दिया तुमने। तुम झूठ का सहारा लेते रहे और तुम्हारे झूठ को सच मानकर मैं अपने दिल में जगह देती रही। और कितना झूठ बोलोगे? झूठ? मेरी मोहब्बत, मेरा इकरार तुम्हें झूठ लगता है? हाँ, इधर देखो। देखो, इन आंखों में सुबह जज्बे और इनकी सदाकत पर तुम्हें शक है? शक तो मुझे अपनी मोहब्बत पर है फजल, जिसने तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं किया। तुम्हारे दिल में मेरी औकात ना होने के बराबर थी। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा मकाम क्या है। वो झूठ था। तुम्हारा मकाम झूठा कैसे हो सकता है ये? अगर झूठ ना होता ना तो मेरे आंसू तुम्हारे दिल पे असर करते, ना कि उसकी दुहाइयां जिसने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया। उसने कहा और तुम मोहब्बत की खैरात देने चले आए।
जब मुझे पता चला ना कि वो तुम्हारे पास मेरी मोहब्बत की भीख मांगने आई है, तो मेरी वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई जो तुम्हारे लौटने की मैंने लगा रखी थी। अरे तुम्हें तो मेरी मौत ने भी नहीं हिलाया फजल, और उसके 2 आंसू तुम्हें पिघला गए। ये है औकात, ये है मकाम। ऐसी बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो तुम। जहां औकात मुंह पे मार दी जाए ना, वहां कुछ कहने सुनने को नहीं बचता। तुमने मेरी रियाजत और मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मारी है फजल। मेरे मान और मेरी मोहब्बत को खत्म कर दिया, उस मोहब्बत को जिसको मैंने संभाल के रखा था, जो मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। उस खून को जहर कर दिया तुमने, जहर कर दिया।